Assalamualaikum students, hope you are all well. As in previous lecture we have discussed about integumentary systems, functions of integumentary system, skin and its layer, epidermis, hypodermis and dermis. In today's lecture we will discuss about appendages of skin. Appendages of skin में हमारे पास आ जाते हैं hair, nail, sebaceous glands, sweat glands. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं hair को. Hair is a thread-like structure composed of dead cornified cells. अब कॉर्निफाइड सेल्स हमारे पास कैसे फॉर्मेशन होती है इनकी, हमने पढ़ा था एपिडर्मिस में हमारे पास होते हैं केराटिनोसाइट्स। अब वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं और जब उनकी प्रोग्राम सेल डेथ होती है तो उसे कहा जाता है कॉर्निफिकेशन। अब उस कॉर्निफिकेशन से हमारे पास आउटर लेयर के सेल्स बनते हैं हमारे हेयर के, हमारे नेल्स के, तो उसे बेसिकली कहा जाता है कॉर्निफाइड सेल्स। हेयर हैज अ शेप्ड फॉलिकल एंड हेयर बल्ब। इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे हेयर शेफ्ट। जो हेयर शेफ्ट होता है वो हमें हमारी स्किन पर विजिबल नजर आ रहा होता है। ये जो हेयर्स होते हैं इनको कहा जाता है हेयर शेफ्ट, जो कि हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं। अब ये जो हेयर शेफ्ट है वो डिफरेंट पीपल में डिफरेंट तरह का होता है। जैसे कुछ लोगों के हेयर होते हैं कर्ली होते हैं, कुछ के किंकी होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, तो वो डिपेंड कर रहा होता है हमारे हेयर शेफ्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हेयर फॉलिकल। अब हेयर फॉलिकल बेसिकली हमारी डर्मल लेयर मतलब कि डर्मिस में प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेयर फॉलिकल। नेक्स्ट वन इज हेयर बल्ब। अब ये जो हमारी पेपिला लेयर है, ये जो हमारी डर्मिस में हमारी पेपिला लेयर आ रही है, तो ये यहाँ पर आकर एक्सटेंड कर रही है, डायलेट कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर बल्ब। अब ये जो हेयर फॉलिकल होता है इसने बेसिकली हमारे हेयर रूट को सराउंड किया होता है, और ये जो हेयर फॉलिकल है ये हमारे हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम लोग हेयर शेफ्ट को देखें, मतलब अपने हेयर के स्ट्रक्चर को देखें, तो उसमें हमारे पास तीन चीजें आ रही होती हैं। एक है क्यूटिकल, नेक्स्ट वन कॉर्टेक्स एंड द लास्ट वन इज मेडुला। बेसिकली हेयर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से अगर हम लोग देखें, ये हमारी सबसे आउटर लेयर आ गई मतलब कि क्यूटिकल, उसके बाद हमारे पास आ गई कॉर्टेक्स और इनर में हमारे पास आ जाता है मेडुला। अब ये जो बेसिकली कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे हम लोगों ने जो पढ़ा था मेलानिन पिगमेंट, वो बेसिकली यहाँ पे होता है जो कि हमारे हेयर को कलर दे रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा कॉर्टेक्स है वहाँ पे कॉर्टिकल फ्यूसाई भी होते हैं, बेसिकली एयर स्पेसेस होती हैं। Hairs are distributed over entire surface of body except palm, sole, lips, labia and glans penis. अब जो हेयर्स होते हैं वो हमारी होल बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे पाम्स ऑफ हैंड पर या हमारे सोल ऑफ फीट पर या हमारे लिप्स पर या लैबिस या ग्लैंस पेनिस पर भी हमारे हेयर्स मौजूद हो। हेयर शेड व्हेन इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट। हेयर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली शेड होते जाते हैं। जब इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है तो हेयर्स जो होते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं। लाइफ पीरियड ऑफ हेयर वैरीज इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ बॉडी। अब डिफरेंट रीजन्स जो हमारी बॉडी के होते हैं वहाँ पर जो हमारे हेयर का लाइफ स्पैन होता है वो चेंज होता है। जैसे कि स्कैल्प में होता है 3 to 5 ईयर्स, जबकि आईब्रोज और आईलैशेस में देखें अगर हम लोग तो वो होता है 3 to 5 मंथ। अब अगर हम लोग हेयर ग्रोथ देखें ना, तो हेयर ग्रोथ में बेसिकली हमारे पास 3 ग्रोथ्स आ रही होती हैं, एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन। अब जो एनाजन होता है उसमें क्या होता है, जो हमारा हेयर होता है वो पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लाइफ स्पैन जितना उसका 3 to 5 ईयर लाइफ स्पैन है वो कंप्लीट करेगा, देन ही वो शेड ऑफ होगा। तो ये हमारी फेज आ जाती है एनाजन। जबकि कैटाजन में क्या होता है, जो हमारा हेयर होता है वो ग्रोथ करना ही स्टॉप कर देता है। जो हेयर होता है वो रेस्टिंग स्टेज पर चला जाता है। जैसे कि आप लोगों ने कुछ लोगों का सुना होगा, वो कहते हैं कि हमारे जो हेयर्स हैं वो ग्रो ही नहीं कर रहे, मतलब कि जो उनके हेयर होते हैं वो उसी लेंथ तक ही रहते हैं, मतलब कि उनके जो हेयर होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज पर होते हैं। तो इसे कहा जाता है कौन सी फेज, कैटाजन। The last one is टीलोजन। टीलोजन में क्या होता है, जब हम लोग अपने हेयर्स का प्रॉपर नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे होते, उनकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे होते, जो अपने लाइफ स्पैन से पहले मतलब 3 to 5 ईयर से पहले ही ये शेड ऑफ हो जाते हैं विद इन 2 to 5 मंथ ही। तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाता है टीलोजन में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं नेल्स। नेल्स आर हॉर्नी प्लेट्स
कवरिंग डॉर्सल सरफेस ऑफ फिंगर्स एंड टूज। जैसे कि हम लोगों ने डॉर्सल प्लेन डॉर्सल सरफेस के बारे में एनाटॉमिकल पोजीशन में पढ़ा था कि जो डॉर्सल सरफेस होती है बेसिकली हमारी बॉडी की बैक साइड होती है। इस तरह जो हमारी हैंड की बैक साइड है वहां पे बेसिकली हमारे नेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, बॉडी, रूट एंड फ्री एज। इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिकली देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारी फिंगर है और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है नेल। अब ये जो पार्ट है इसे कहा जाता है बॉडी। अब बॉडी वाले एरिया में हमारे पास होते हैं डेड कॉर्निफाइड सेल्स, जैसे कि मैंने प्रीवियसली डेड कॉर्निफाइड सेल्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे पास होता है लोन्यूल। अब कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ पर नेल के ना वाइट सा छोटा सा अपीयरेंस आ रही होती है, तो बेसिकली होता है लोन्यूल। अब वो एरिया जो कि हमारी स्किन के साथ नहीं अटैच, जहां से हमारा नेल फ्री है, उसे कहा जाता है फ्री एज। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा होता है क्यूटिकल और यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है रूट। So that's all about nails. Next we will discuss about sebaceous glands and sweat glands. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सेबेशियस ग्लैंड्स। अब सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली हमारी स्किन की लेयर डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करते हैं सीबम। सीबम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि हमारी स्किन को लुब्रिकेट रखता है, ड्राई नहीं होने देता। ये क्या होता है? ऑयली सब्सटेंस। अब ये जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल की नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो भी हमारे सिक्रीशंस होती है, जैसे कि सीबम को सिक्रीट करते हैं, तो यहाँ से जो होता है सीबम वो हमारी स्किन तक चला जाता है और हमारी स्किन ऑयली रहती है। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स हमारे पाम्स और सोल्स में नहीं होते। इसके अलावा ये हमारे थ्रू आउट बॉडी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है स्वेट ग्लैंड्स, न्यूमरस इन द स्किन ऑफ पाम एंड सोल। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं उनके जो हाथ होते हैं या पाँव होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, समटाइम्स दिखते हुए या वैसे भी। तो उनमें जो स्वेट ग्लैंड्स है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से उनके हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। Secretory portion of this glands lie in subcutaneous tissue and is in the form of a long tube coiled to form a ball. अब डायग्रामेटिकली देखें तो बेसिकली हाइपोडर्मिस को ही मैंने बताया था, इसे कहा जाता है सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब जो हमारा स्वेट ग्लैंड है यहाँ से शो हो रहा है कि यहाँ कहाँ पर हमारे अटैच है, बेसिकली हाइपोडर्मिस सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जहाँ से ये सेक्रीट हो रहा है और कोइल होकर एक बॉल फॉर्म में आ रहा है। इस तरह ये डर्मिस से होता होता हमारी एपिडर्मिस में जा रहा है और स्किन तक हमारी ओपन कर रहा है ये स्वेट पोर्स को। टर्मिनेट्स एन ओपनिंग कॉल्ड स्वेट पोर्ट। जैसे कि डायग्रामेटिकली बताया गया है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है वो हमारे कहाँ पे हैं? डर्मिस रीजन में, डर्मल रीजन में, ठीक है। और ये यहाँ से कोइल होते हुए जा रहे हैं और एपिडर्मल लेयर में भी जाकर ये कोइल हो रहे हैं और इनकी ओपनिंग हो रही है हमारी स्किन में एपिडर्मिस लेयर में। So that's all about today's lecture. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram. Instagram link is mentioned in my description box. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.